तो सही बात कर रहे, जो 70 साल में नहीं हुआ वो जो 8 साल में आपने कर दिया। एक भाई पैसेंजर का किराया 3 गुना आपने कर दिया। दाम नहीं बढ़ा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। शीला दीक्षित ने जो कर दिया है कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। 65 सब मुख्यमंत्री देते हैं, ये करने के लिए जो शीला दीक्षित ने कर दिया उनके लोगों से पूछिए, आज वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है। हम तो सिर्फ ये 3 चीज मांगते हैं सरकार से, सिर्फ 3 चीज, चाहे राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, मोदी जी हो। सुरक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हो, क्या ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब ये रोजगार है, युवा के लिए रोजगार है। केजरीवाल बनेंगे, अगर नहीं करते इनको भी हम हटाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है, सरकार को बैठा अपने सर का ताज बनाना है, हमारे पे भी होगा। और जो राहुल गांधी जी हैं वो जनहित के बारे में सोचते हैं। मैसेज क्या अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो धर्म का मुद्दा बनाते हैं या पाकिस्तान का मुद्दा बनाते हैं। आप ये बताइए कि अगर वो मुद्दों पे बात करते हो, बेरोजगारी पे बात करते हो, महंगाई पे बात करते हो, बताओ आप क्या देखते हैं 2024 में? ये 2024 में कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों को मिलकर सरकार बनेगी। केंद्र में हमारी पार्टी जो है वह जो है जितने भी विपक्षी दल हैं सब एक होकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। और महंगाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी या भ्रष्टाचार को मिटा नहीं सकी है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही, जब महंगाई की बात आती है तो जनता पाकिस्तान का ये जो है टीवी का समाचार, पाकिस्तान का समाचार बताया जाता है। नेहरू जी ने क्या किया था उसको लाया जाता है। जब चुनाव आता है और बताया गया था कि सब आतंकवादी अड्डों को ख़त्म कर दिया गया, फिर कहाँ से हमारे कश्मीर की जनता मारी जा रही, कहाँ से आतंकवादी पैदा हुए? जब आपने आतंकवादी पाकिस्तान में घुसकर अड्डा ख़त्म कर दिया था तो कहाँ से जो है फिर पाकिस्तान, ये हमारे देश में जो है सैनिक मारे जा रहे हैं, जनता अनायास मारी जा रही कश्मीर में। देश में तो अमन शांति तो है, कहीं नहीं अमन शांति है, कहने के लिए केवल है। कुछ लोग तो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि अमन शांति किसी, महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई चरम, कोई ऐसा सामान नहीं है जिसका सामान नहीं बढ़ा हुआ है। महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम में भी थी। कांग्रेस के टाइम महंगाई, कौन महंगाई थी? जब महंगाई नहीं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने कोई महंगाई नहीं किया था। 410 रुपए का सिलेंडर था, आज 1130 रुपया सिलेंडर है। कौन ने बढ़ा दिया? 52 रुपए का दाल था अरहर का, आज लोग खाने को मोहताज है अरहर का दाल। तो इन्होंने कहा था, नेता जो है सिलेंडर लेके संसद में जाके बताते थे कि 410 रुपया, 4-5 रुपया बढ़ गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में। तो आपने कहा था महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार मिटाएंगे, कहाँ मिटाया आपने? आप टीवी पर दिखाते हैं पाकिस्तान का समाचार, आप दिखाते हैं वहाँ क्या नाम, नेहरू जी की बात बताते हैं। नेहरू जी सब गलत किया था, आप क्या अच्छा कर रहे हैं हमको बताइए ना। कह रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ 8 साल में क्या? क्या 8 साल में नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन मोदी ने बनवाया है? या इलेक्ट्रिक जो इंजन है चल रही है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो चल रही, ट्रेनें जो चल रही हैं, और नई दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन? बोलिए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि उन्होंने बनवाया है। पूछिए जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ जवाब। बुलेट ट्रेन तो दिया। क्या बुलेट ट्रेन? क्या बुलेट ट्रेन हो गया? अरे बुलेट ट्रेन है, आप 8 साल में 10 साल में बुलेट ट्रेन नहीं हुई जाइए। आप बताइए, पैसेंजर जो है, पैसेंजर ट्रेन का 3 गुना किराया लग रहा है। रेलवे कर्मचारी का एम्प्लॉयमेंट का वेतन नहीं बढ़ा, क्यों 3 गुना किराया पैसेंजर का ले रहे हो? हमको बताइए आप, क्यों लिया जा रहा है? ट्रेन में साफ सुथरा तो दिख रहा है। क्या था इसके पहले साफ सुथरा? क्या पहले लकड़ी का सीट था, मोदी आए तभी ये जो है क्या नाम, गद्दी का सीट बना है? हमको बताइए। इन्होंने मेट्रो का भी तो विकास किया। क्या मेट्रो जाके देख लीजिए, सोनिया गांधी का वहाँ लगा हुआ है। मेट्रो का विकास किया इन्होंने क्या? 10 साल में मेट्रो का विकास नहीं हुआ, ये 14 में हुआ है, ये 8 साल में मेट्रो बना है। हमको बताइए न, किसी नेता से पूछिए, हम बताएं उसका जवाब दें। सर ये बताइए, शीला दीक्षित की सरकार थी, हाँ। उसमें अभी में क्या अंतर दिख रहा है? क्या शीला दीक्षित ने जो कर दिया है कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाएगा। 65 सब मुख्यमंत्री देते हैं, नहीं करने के लिए जो शीला दीक्षित ने कर दिया उनके लोगों से पूछिए, आज वो बेचारी इस दुनिया में नहीं है। जो पढ़े लिखे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं वो सब जानते हैं शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिल्ली बनाया था। आज उसके कुर्सी पर चाहे जो बैठा कह देगा मैं बनाया हूँ।
केजरीवाल को क्या कहें, केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहा है दिल्ली में। क्या क्या केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं? महिला को इनके सब सुरक्षा, मिनिस्टर जेल में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। महिला को सुरक्षा दे रहा है ना बस। क्या महिला को बस में अरे महिला का सुरक्षा दे रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। महिला का सुरक्षा देना उन्हीं का काम नहीं है, हर राजनीतिक पार्टी के नेताओं का काम है महिला का सुरक्षा देना। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है दिल्ली में, क्या जिस तरह से महिला के साथ घटना हुई, इसमें क्या बोलेंगे? कब घटना हुई? कल अरे हमको नहीं जानकारी, हम तो भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले। महिला सुरक्षा दे रहे हैं। अभी ये पहली तारीख का केस देख रहे हैं आप, यही सुरक्षा महिलाओं की जो हमारे देश में, हमारी राजधानी में, जो ऑल वर्ल्ड में फेमस है, सब लोग देखते हैं। एक महिला की क्या दुर्गति हुई है, आपसे संबंध हो गए? सर इससे पहले भी तो थोड़ा बहुत हो ही रहा था ना। अरे जो हो रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए ना। हम ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस अपनानी चाहिए, अपराध तो कम करने चाहिए, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, कम तो करने चाहिए, दहशत होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि दिल्ली में काम नहीं हो रहा है, लेकिन देखो दिल्ली में दोबारा तो जीता है ना एमसीडी में फुल बहुमत। ये फ्री का झुंझुना है, बजाते रहो लूटते रहो, बजाते रहो लूटते रहो, यही हो रहा है जनाब। तो आपने इसको फ्री का झुंझुना क्यों नहीं दिया? आप की सरकार अभी तो दे सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ ये 3 चीज मांगते हैं सरकार से, सिर्फ 3 चीज, चाहे राजीव गांधी हो, राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, मोदी जी हो। सुरक्षा, सुविधा, स्वास्थ्य, हमें 3 चीज चाहिए। जो हमें 3 चीजों में सपोर्ट करेगा हमने सपोर्ट करेंगे। सभी चीजें तो दिया, जो 70 साल में नहीं हुआ तो 8 साल में कर दिया इन्होंने। जनाब कैसी बात करते हो आप बहकानी? क्या 8 साल में, 10 साल में ये सारा भारत का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया? ये कहो ये सबका सहयोग है जो यहाँ तक पहुँचे हैं हम। जनाब हम सबके सहयोग से पहुँचे हैं। आप 70 साल को किस तरह से देखते हैं? 8 साल जो बोला कि 70 साल में नहीं हुआ 8 साल में हुआ, इसको कैसे देखते हैं? वो तो सही बात कह रहे, रुक जाइए, वो तो सही बात कह रहे, जो 70 साल में नहीं हुआ वो जो 8 साल में आपने कर दिया। एक भाई पैसेंजर का किराया 3 गुना आपने कर दिया, पैसेंजर ट्रेन का किराया 3 गुना कर दिया। ये 70 साल में कभी नहीं हुआ था। 52 रुपये सुनिए, 52 रुपये, रुक जाइए, 52 रुपये अरहर का दाल आपने 120 रुपया कर दिया। वो 70 साल में कभी नहीं हुआ। 60 रुपया किलो प्रति रेट से बड़ा। सरसों का तेल आपने 2.5 गुना कर दिया, 70 साल में कभी नहीं 2.5 गुना हुआ। ये किया आपने, वो तो वो सही बात कह रहे हो, 70 साल में नहीं हुआ, वो मैंने करके दिखा दिया, उन्होंने करके दिखा दिया भाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी 70 साल में अब तक अस्तित्व में नहीं आई थी, वो इन 8 साल में पता लग गया कि वो क्यों नहीं आई थी। इसमें इन 8 सालों में ये पता लगा। चलिए इस वीडियो में इतना। चलिए अभी आपने दिल्ली की केजरीवाल जी की बात छेड़ी थी। आपने देखा दिल्ली के, हम मानते हैं स्कूल अच्छे करे हैं केजरीवाल जी ने, आपने ये देखा उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आप बताइए, आपसे सवाल है। सारे बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम 1000 बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। उसमें टीचर कितने हैं आप ये बताइए मेरे को। क्लास बनाने से कुछ नहीं होता, टीचर की भी सुविधा करी है कि नहीं? टीचरों की सुविधा करी है कि नहीं? उसमें हमारे क्षेत्र में अभी क्राउन नगर क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल बना है, क्लास तो बना दी हमने 1000, टीचर कितने हैं? कौन कंट्रोल करेगा उन बच्चे को? कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? टीचर कितने? आज 20वीं गिनती के नहीं है। मेरा घर भी स्कूल के बिल्कुल बराबर में है। तो आपने एमसीडी में जिताया क्यों? हमने दी, क्या पता शायद आपके एमसीडी में करके दे दे। ये तो अभी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इतने दिनों से यमुना की सफाई की बातें हो रही है, सब पानी कर रहे थे, क्या यमुना की सफाई कर देगा क्या? देखो हर कोई चाहता बदलाव चाहते हो कि नहीं भाई? क्या राहुल गांधी जी हो या मोदी जी हो या केजरीवाल हो या कोई भी हो, हमें चाहिए बदलाव में हमने सोचा केजरीवाल जी बहुत अच्छा करेंगे, देखा हमने अच्छा करा। स्कूल मेडिकल की सुविधा अच्छी थी, लेकिन उनमें जो मेडिकल करने वाले ही नहीं होंगे तो हमें मेडिकल की सुविधा है कहाँ? स्कूल में शिक्षा देने वाले ही नहीं होंगे तो क्लासों का चार्ज डालेंगे हम। गवर्नमेंट स्कूल एक भी स्कूल नहीं है। हॉस्पिटल की सफाई सुथरा तो अच्छा है, सफाई तो अच्छी है हॉस्पिटल में। सफाई से बच्चे पढ़ते हैं क्या? मेरे को आप ये बताओ, हमें अपने बच्चे सफाई कर्मचारी में लगाने हैं क्या? कुछ बनाना है उन्हें, या झाड़ू लगवानी है रोडों पे? मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तल रहो। क्या ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब ये रोजगार है? युवाओं के लिए ये रोजगार है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, युवाओं के लिए ये रोजगार है? मोदी जी ये सेल्फ रोजगार तो है, कहाँ से रोजगार है? ये कोई रोजगार नहीं। अगर इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर हम पकौड़े ही तलेंगे तो फिर हमें पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। और जो ये आप अस्पतालों की बात कर रहे हैं, अस्पतालों में फैसिलिटी ठीक है, लेकिन डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर भी तो नहीं है। दिल्ली एमसीडी की बात कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से एमसीडी में रही है। अब की योजना में उसने कहा कि हम कूड़े के पहाड़ हटवा देंगे। 15 सालों से उसने क्या करा? क्या आपकी बार वो आने के बाद कूड़े के पहाड़ हटवा दी थी? तो अब सत्ता परिवर्तन हुआ है, केजरीवाल जी दिल्ली में आए, अब की बार इन्हें भी देखते हैं।
जनता जनार्दन क्या चाहती है? सत्ता परिवर्तन। अगर शायद अब की बार अच्छा करते हैं अब की बार तो अगली बार भी वो बनेंगे। अब की बार अगर अच्छा करते हैं, अगली बार ही केजरीवाल बनेंगे। अगर नहीं करते इनको भी हम हटाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में है, सरकार को बैठा है अपनी सरकार ताज सत्ता बनाना है, परिवर्तन हमारे अब पे की बार भी होगा। और जो राहुल गांधी जी हैं वो जनहित के बारे में सोचते हैं। मैसेज क्या लगा 2024 का जो हमारा नेता है, देखो आप देखो इस विशाल जनसेवा को। मैं अभी यहाँ से खड़ा हुआ हूँ, इससे पीछे तो 2 लाख लोग इस राहुल गांधी जी के पीछे चल रहे हैं और 2 लाख आगे। और शायद अगर आप इन चीज़ों को टीवी पर दिखाओ तो ये जनता डबल तिगुनी हो जाएगी। लेकिन आप लोग हमारा साथ नहीं देते, राहुल गांधी जी का साथ नहीं दे रहे। आप नेशनल मीडिया सपोर्ट नहीं करता क्या? नेशनल मीडिया कहाँ सपोर्ट करता है? नेशनल मीडिया तो कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को कर रहा है। मोदी जी को फोटो सेल्फी ये करने के बाद कुछ नहीं दिखाते, मीडिया में दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई मुद्दा नहीं होता तो वो धर्म का मुद्दा बनाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो धर्म का मुद्दा बनाते हैं या पाकिस्तान का मुद्दा बनाते हैं। आप ये बताइए कि अगर वो मुद्दों पे बात करते हो, महंगाई पे बात करते हो, ये बताइए देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, इस पर बात करते हो क्या? मोदी जी इस चीज पर बात करते हैं?